अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज अहमद, प्राउड एज ए नर्स के चैनल से। आज मैं मौजूद हूँ फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ग्रेट पर्सनैलिटी से, नादिया सुल्ताना साहिबा से। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा काम आने वाली है। और इंशाल्लाह आइए चलते हैं। आज मैं इनके ऑफ़िस में, मैम के ऑफ़िस में भी जा रहा हूँ और से मुलाकात करते हैं मैम के ऑफ़िस में। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो हमारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और इसको कोई भी स्किप ना करें और तमाम नर्सेज हमें सपोर्ट करें। और आज आप देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान में नर्सेज जो हैं वो पूरी दुनिया में कितने एजुकेटेड हैं और कितने आला पाए मकाम की इनकी स्किल है। तो आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ मैडम नादिया सुल्ताना साहिबा से। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका नर्स मोहम्मद शहबाज अहमद, प्राउड एज ए नर्स के चैनल के हवाले से आपसे बात कर रहा हूं। और मेरा दुनिया भर की नर्सेज को, पाकिस्तान और दुनिया भर के रहने वाली नर्सेज को मेरा सलाम। और मैं उम्मीद इज़हार करूंगा, सबसे पहले तो मैं अपने सीनियर और जूनियर का बेहद मशकूर हूं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया और मैं इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। हम हर दिन एक नए नर्स का, एक नए नर्स लीडर का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं और ये सिलसिला हम रुकने वाला नहीं है, हर दिन बढ़ता रहेगा। और इस सिलसिले में मैं आज फातिमा स्कूल ऑफ नर्सिंग में मौजूद हूँ और एक ऐसी नर्स से, एक ऐसी नर्स लीडर से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपने ज़्यादा से मास्टर की डिग्री कंप्लीट की और एज ए नर्सिंग एज ए प्रिंसिपल की हैसियत से फातिमा स्कूल ऑफ नर्सिंग में अपनी खिदमत सरंजाम दे रही हैं। और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और बहुत कम लोग होते हैं जो कम वक्त में तरक्की करते हैं और इस तरह मैम को भी मैंने हमारे लिए और हमारे जूनियर नर्सेज के लिए रोल मॉडल की हैसियत से हम इनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आने वाली है। मैं मैम का बेहद मशकूर हूँ। मैम ने मुझे टाइम दिया और इसके लिए मैं मैम का बहुत शुक्रिया। आज हम मैम से कुछ सवाल करेंगे, मैम से पूछेंगे मैम ने नर्सिंग का कैरियर कहाँ से शुरू किया, नर्सिंग की एजुकेशन वो कहाँ से किस इंस्टीट्यूट से की। अस्सलाम मैम जी। Walaikum Assalam. Thank you, Sir Shahbaz, for giving me this opportunity to speak about the nursing professionals. एक्चुअली नर्सिस जो है, मैंने नर्सिंग मुर्शद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर से 2021 में की है, 2001 में की है। उस वक्त मैंने आरएन अपना कंप्लीट किया और आफ्टर आरएन आई हैव डन माई मिडवाइफरी फ्रॉम मुर्शद हॉस्पिटल 2002. Around 1 year I work in my alma mater and then I switched to Liaquat National Hospital for my career growth. There also I work around 1 year and I got opportunity to go Saudi Arabia and there I work in ICU Almana Dammam Hospital, Almana General Hospital Dammam. Around 3 years, 2.5 years I worked over there as an ICU in charge. Before 6 months I was working there as a probationary nurse and after 6 months, for 6 months I worked as a Aramco nurse in association with Aramco American Association of Nursing. और उसके बाद तकरीबन 1 ईयर के बाद मुझे उन्होंने एज अ टीम लीडर वहाँ पे जो है ना वो प्रमोट किया। तकरीबन मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। At that point when I am working in ICU, I thought maybe being a nurse, I need to know ECG and this kind of things if I am working as an in charge. I was good, but I think I need more. मुझे उसके लिए मज़ीद ज़रूरत थी कि मुझे मज़ीद जो है ना इसमें competencies हासिल करनी है। So at that purpose I back to Pakistan और फिर मैंने ज्वाइन किया 2007 में तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट टू परसू द डिप्लोमा इन कार्डियक नर्सिंग। उस वक़्त मैंने तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से कार्डियक नर्सिंग में स्पेशलाइजेशन किया। आई एम अ पोजीशन होल्डर, फर्स्ट बैच की फर्स्ट स्टूडेंट थी जिन्होंने ओवरऑल सिंध में पोजीशन हासिल की। और उसके बाद मैंने तकरीबन तब्बा में ही 3 मंथ्स के करीब जो है ना एज आ इंटर्नी काम किया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये मुझे अगर नर्सिंग प्रोफेशन में स्टिल जो है ना वो ग्रो करना है तो उसके लिए डिप्लोमा प्रोग्राम इज़ नॉट इनफ फॉर माय क्वालिफिकेशन इन फ्यूचर। सो मैंने परसू किया, स्टार्ट किया, स्टेप लिया
बीएससी नर्सिंग के लिए, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनकी इनकरेजमेंट के ऊपर वो और विद वन किड मैंने जो है ना बीएससी नर्सिंग अपनी कंप्लीट की है जाउद्दीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग से 2012 में। फिर मैंने फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग को फातिमा हॉस्पिटल में एज अ आईसीयू मैनेजर के लिए अप्लाई किया। एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट वी हैव नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम एंड वी आर प्रिपेयरिंग द नर्स एड। हम लोग उस वक्त नर्स एड को प्रिपेयर कर रहे थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट दिस प्रोग्राम ओनली फॉर द कम्युनिटी नर्सिस, बट जब मैंने वहाँ पे देखा एंड आई थॉट कि वी हैव इनफ बेड जो है कि हम लोग जिसके लिए अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं पीएनसी में, हमारे पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं है। एट दैट टाइम मोस्टली नर्स एड आर वर्किंग इन द फातिमा हॉस्पिटल। वी हैव ओनली तकरीबन 25 के करीब अराउंड 25 वी हैव नर्सिस। सो आई अप्रोच टू पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल विद कॉपरेशन जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और डॉक्टर हुसैन का नानी, उनके कॉपरेशन के साथ जब मैंने पीएनसी में अप्रोच किया तो उस वक्त न्यू प्रोग्राम लॉन्च हो रहा था सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, और डिप्लोमा प्रोग्राम को फेस ऑफ किया जा रहा था। तो उस वक्त उन्होंने हमें सीएनए के लिए सजेस्ट किया। वी डोंट हैव एनी एफिलिएशन विद द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, सो मेरे लिए तो एक ये गोल्डन चांस ही था, एटलीस्ट आई कैन इनरोल्ड माई स्टूडेंट एज एन LPN, और हमें अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टूवर्ड्स जो है ना हमारी करियर ग्रोथ के लिए। तो हमने LPN का प्रोग्राम 2014 में पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस्लामाबाद और सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड से हमारी सक्सेसफुल एफिलिएशन हुई, और हमें 30 सीट्स के साथ हम लोगों ने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा था। वी आर थिंकिंग इन द फ्यूचर गोल्स, और चाह रहे थे कि हम लोग डिग्री प्रोग्राम और दूसरे जो डिप्लोमा कोर्सेज़ को वो करवाएं, इनरोल करवाएं, बट उसके लिए इस पर काफ़ी चीज़ें हमारी चल रही थी। फाइनली 2024 में हम लोगों ने पीएनसी को अगेन अप्रोच किया फॉर द BSN प्रोग्राम एंड CMW कम्युनिटी मिडवाइफरी। Alhamdulillah, we got approval from the Pakistan Nursing Council Islamabad and got affiliation for the degree DOHS, Dow University of Health Sciences। तो हमें वहाँ से एफिलिएशन मिली, और हम लोग करंटली अपने फ़र्स्ट बैच का BSN 2024-25 का फ़र्स्ट बैच हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट सेमेस्टर एंड अप होने के लिए है, एंड अप पे है, और हम लोग इस वक्त जो है ना एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रन करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अच्छे तरीके से अपने प्रोग्राम को लेकर चल सकें। इस वक्त हमारे पास सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, कम्युनिटी मिडवाइफरी और BSN के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम लोग जो है ना वो यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। वी हैव आवर ओन हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, फातिमा हॉस्पिटल, प्लस हमारे पास एफिलिएशन है लियाकताबाद हॉस्पिटल की। सो हमारी कॉम्पिटेंट फैकल्टी और लोग उनके साथ जा रहे हैं, उनके क्लिनिकल से स्टूडेंट्स के करवा रहे हैं, और अल्लाह के फजल से प्रॉपर्ली हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इसको करने की कोशिश करते रहेंगे। मैम, आपने बहुत ज़बरदस्त बताया, और इस तरह तो मुझे भी नहीं पता था। वैसे थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे आपके बारे में, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि आपने माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र तय किया। मैम, आप मुझे बताएं कि हमारे जो जूनियर नर्सेज हैं, जैसे मैं भी जूनियर नर्स हूँ और बेशुमार जूनियर नर्सेज आपके स्टूडेंट भी हैं, उनको आप एक अच्छा सा मैसेज डिलीवर करें कि क्या उनको नर्सिंग के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज़ ज़रा मैम। मैं अपनी नर्सिस को जो इस प्रोफेशन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि नर्सिंग प्रोफेशन को डोंट टेक एज एन जॉब। उसको ये आपकी डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, जिसमें आप पेशेंट की उस वल्नरेबल टाइम पीरियड में उनके साथ होते हैं जिस वक्त कोई उनके साथ नहीं होता। आप ऐसे टाइम ऑफ मोमेंट पे लोगों की लाइफ आपके हाथ के अंदर होती है। अगर आपने प्रॉपर्ली इस प्रोफेशन को किया और कंपैशनेट तौर पे और स्किलफुल हुए तो आप लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं। नर्सिस ने जो कोविड के दिनों में अपने आप की रिकग्निशन दिलवाई है, उस वक्त फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो है ना अपने आप को कंसीडर करवाया गया है नर्सिस और डॉक्टर्स से, बट नर्सिस का इसमें बहुत ज़्यादा पिवोटल रोल था जो उन्होंने प्ले किया था। नर्सिस को हार्ट बीट ऑफ द हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं कहा जाता। उस वक्त जिस वक्त आपके पेशेंट्स को आपकी ज़रूरत होती है, कोई बंदा उनके नज़दीक, इवन दो के उनके प्यारे, उनके रिलेटिव, उनको भी हम लोग जो है ना उस वक्त उनके पास नहीं होते। सिर्फ नर्सिस वो पर्सनस हैं जो उस वक्त उनके साथ होती हैं और उनकी लाइफ को सेव कर
करती हैं। तो जिन लोगों ने एज अ जॉब इसको कंसिडर किया है, तो मैं कहूँगी कि वो उसको अपने दिल से इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट करें कि जो ये है वो उस मूवमेंट पे कोई भी नहीं होगा। और आप खाली एक लाइफ को नहीं, आप इतने लोगों की लाइफ को सेव करते हैं और इस कंडीशन में से आप गुजरते हैं जिसमें कोई दूसरा बंदा नहीं होता। नर्स तो ऑटोमेटिकली एक एम्पैथेटिक पर्सन है जो कि ये चीज़ें और केयर डिलीवर कर रही है। मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़बरदस्त इसको एक्सप्लेन किया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नर्सिंग प्रोफेशन के लिए काम कर रही हैं। और एक बड़ा इंस्टीट्यूट है फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का, एक कराची में नाम है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके। मैम आप हमें बताएं कि नर्सिंग को हम और एम्पावर कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ ज़रा मैम इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप। पहले एक्चुअली लोगों के कॉन्सेप्ट जो बिल्ड हुए थे नर्सिंग प्रोफेशन को लेकर, उनको ऐसा लगता कि नर्सिंग में जाने का सिर्फ हमने गोलियां और इंजेक्शन ही लगाने हैं। बट अगर आप देखें करिकुलम को उठाएं और चीज़ों को देखें तो नर्सिंग प्रोफेशन सिर्फ जो है ना गोलियां और इंजेक्शन लगाने पे बेस नहीं करता। हमारे पास नर्स एजुकेटर्स हैं, नर्स रिसर्चर्स हैं, कम्युनिटी जो है ना में हमारी नर्सिस सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। अब तो आप देखेंगे कि CMW की जितनी भी क्लिनिक्स हैं वो हमारी नर्स मिडवाइफ्स रन कर रही हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नर्सिस को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए और वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को जो है ना फोकस करें। जो हमारी क्लिनिकल स्किल्स हैं उनको वो थ्योरी के साथ रिलेट करें और उसको क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी इन्हांस करें, यूज़ करें और पेशेंट केयर में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जितना बच्चों का क्लिनिकल अच्छा होगा और थ्योरी अच्छी होगी, हमारी नर्सिस बहुत अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म कर सकेंगी और जो है ना एक पेशेंट की कॉस्ट को भी रिड्यूस करेंगी अगर उनकी स्किल्स अच्छी हैं, थ्योरी अच्छी हैं। जो इन फ्यूचर उनको जो प्रॉब्लम बिल्ड होने वाली हैं पेशेंट्स को, इनकी टीचिंग गाइडेंस, इन चीज़ों के ऊपर हमारी नर्सिस बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अगर हमने इनको क्लिनिकली और थ्योरेटिकली स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया तो इंशाल्लाह हमारे फ्यूचर में अच्छी नर्सिस जो है ना वो हम लोग जो है ना जनरेट कर सकेंगे, जो कि हेल्थ केयर फील्ड में एक जो है ना एक अच्छा जो है ना इनोवेशन होगा हमारा। मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया और मुझे भी बहुत पसंद आया। मैम आप हमें ये बताएं कि नर्सिंग प्रोफेशन जो है, पहले डिप्लोमा था 3 साल नर्सिंग असिस्टेंट था, अब उन्होंने 2018 में 19 में बंद कर दिया। आप क्या समझते हैं कि डिप्लोमे को कंटिन्यू रखना चाहिए था गवर्नमेंट को या इसको बंद करना ही बेहतर था? इसके बारे में मैम आप कुछ बताएंगे आप? सर यहाँ में बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मुझसे हुई है। जो आपको जो भी राइट है आप अपने माइंड से जो कुछ भी बोल सकती हैं। एक्चुअली डिग्री प्रोग्राम तो होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ये मीट करता है डिग्री प्रोग्राम। बट अब देखिए कुछ ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास जो कि मैट्रिक बेसिस के ऊपर हमारे पास अप्रोच कर रहे थे। मैट्रिक के बाद वो उनकी फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो डायरेक्टली FSC के बाद जो है ना डिग्री प्रोग्राम को जो है ना अप्रोच करें। डिप्लोमा प्रोग्राम में बच्चों को बेनिफिट ये मिला था कि उनको स्टाइपेंड्स मिल रहे थे। डिग्री प्रोग्राम में वो पेमेंट दे रहे थे। गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है कि हर बच्चा उस सीट को अवेल कर सके। आप अगर देखेंगे मेजॉरिटी पर ईयर पे कितना स्टूडेंट्स हमारे पास BSN के लिए अप्रोच कर रहा होता है, अब हर बच्चा कॉस्ट को बियर नहीं कर पा रहा होता। डिप्लोमा प्रोग्राम में उनके पास बेनिफिट ये था कि वो एक RN का कोर्स तो कर रहे थे और उसके बाद वो पोस्ट RN BSN तो कर ही रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस ऑफ नहीं होना चाहिए था डिप्लोमा प्रोग्राम को उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी एक अच्छा रिसोर्स था। मगर अगर हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास BSc नर्सिंग ही होनी चाहिए। जी मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माजरत मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन कर दिया, लेकिन मेरे जहन में था क्योंकि मैं डिफरेंट लोगों से पूछ रहा हूँ और इस वजह से मेरा एक आदत हैबिट बन गई। सर एवरीबडी हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यस मैम, यू आर राइट मैम। Some professional wants to only go with the BSN program, but for like me, if I will look into those कि जो अपना ब्रेड अर्निंग ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दे कैन नॉट अप्रोच फॉर द BSN प्रोग्राम। फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल वी नीड टू डू दिस सॉर्ट ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। दे कैन ऑल्सो जो है ना एक लाइफ जी सके वो भी। यस मैम, यू आर राइट से आई रियली अप्रिशिएट यू आर ग्रेट आंसर फॉर मी। मैम प्लीज़ आप मुझे कोई ज़िंदगी में जब से नर्सिंग स्टार्ट किया आपने और आपने माशाल्लाह नर्सिंग डिप्लोमा से शुरू किया और कम मास्टर तक पहुंची, और इसके बीच में मैम आपने क्लिनिकल साइड पे भी काम किया होगा, मैनेजमेंट साइड पे भी काम किया होगा, उस ज़िंदगी का कोई अच्छा सिनेरियो, कोई ऐसा सीन जो हमारे व्यूअर को आपको बताना चाहें मैम? एनीवन? फर्स्ट टाइम
एक्चुअली मैंने बहुत सारी जगहों में काम किया जिसमें लियाकत नेशनल भी आता है, मुर्शद हॉस्पिटल भी है, प्लस मैंने सऊदी अरेबिया में काम किया। मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में एक सबसे बेहतरीन जगह मुर्शद हॉस्पिटल है जो मेरा अल्मा मेटा है। मैंने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब फर्स्ट टाइम मेरे सामने एक पेशेंट की डेथ हुई कि मतलब चाह के भी हम उसको सेव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, मगर जिस वक्त हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम उसका CPR हुआ और उस पेशेंट को रिवर्ट किया, तो जो वो पेशेंट जिस नज़र से हम लोग को दिख रहा था रिवर्ट होने के बाद, ये फीलिंग्स जो मैंने फ़र्स्ट टाइम फील की, तो ये एक ऐसी फीलिंग थी जो मैंने कहीं फील ही नहीं की थी। तो मतलब जितना काइंड उसका व्यू था हम लोग को देखने का, तो मैं ये सोच रही थी, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ ये थी कि मैंने एक पेशेंट की लाइफ को सेव कर लिया। ग्रेट। मैं ये फीलिंग्स मैं कभी नहीं भूल सकती। और सेकंड फीलिंग ये कि जिस वक्त मैं लेबर रूम में काम कर रही थी, हमने पेशेंट को असिस्ट कराया आफ्टर डिलीवरी व्हेन आई रिसीव द बेबी, तो मैं ये सोच रही थी कि ये बॉर्न मैंने करवाया है, मैंने पेशेंट को बॉर्न मतलब डिलीवर करवाया है, और ये एक मतलब लाइफ देने वाली तो खुदा की ज़ात है, मगर फर्स्ट इसने लाइफ की ब्रेथ मेरे हाथ में ली है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट आई थिंक आई वॉज ओनली 20 years old। तो मुझे मतलब एक अजीब सी वो जो खुशी फील हो रही थी कि मतलब एक बंदा जब डिलीवर होता है और पहली ब्रीथ उसने मेरे हाथ में ली है, तो दैट मोमेंट आई विल नेवर गेट फॉर एवर। एक्सीलेंट एक्सपीरियंस मैम। आप मुझसे मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा मैम, हमारे नर्सेज को, जूनियर को, क्योंकि आप साहब हमारे लिए रोल मॉडल हैं और आपने पाकिस्तान में, सऊदी में भी काम किया, क्योंकि बाहर में जो भी लोग काम करते हैं, नर्सेज काम करते हैं, वो इंटरनेशनल को मैच करते हैं, एजुकेशन हो या स्किल हो या जो भी हो, उसको मैच करके लोग बाहर जाते हैं। तो हमारे जूनियर नर्स को एक अच्छा सा मैसेज डिलीवर करें मैम, और उनको बाहर जाने के लिए क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, आपकी नज़र में क्या ज़्यादा बेहतर रहता है, ये ज़रा मैम कुछ बताएंगे आप इसके बारे में। आजकल जो हमारे जूनियर नर्सेज ट्रेनिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, और मोस्टली लोगों का मोटिव यही होता है कि जैसे ही हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, हम लोगों ने अब्रॉड जाना है, अप्रोच करना है, अर्निंग करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बट जब आप पाकिस्तान से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ अर्सा पाकिस्तान में भी अपनी सर्विसेज करनी चाहिए, ताकि जिस मुल्क से आप एक डिग्री ले रहे हैं वहाँ से आपने अपना मतलब इन फ्यूचर आपने जो भी करना है आपने हासिल तो पाकिस्तान से किया है, तो क्यों ना आप पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो मेरे ख्याल से कि आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर, अगर आप यहाँ से डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कुछ अरसा तो आपको पाकिस्तान के अंदर जॉब करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को बेनिफिट हो सके अपने लोगों से। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे तो नहीं थी कि मैम मुझे इस तरह कॉपरेट करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं मैम को बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम मैडम से मेरी मुलाकात हुई है, और मैम का मैं बेहद मशहूर हूँ। मैम ने मुझे कीमती वक्त दिया। मुझे पता है कि आजकल एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और इसमें टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है, और क्योंकि इनके बहुत सारे स्टूडेंट इन्हीं के ऊपर हैं और इनके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन मैं इस मैम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैम ने मुझे टाइम दिया। मैं अपना मैसेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया भर की नर्सेज को यही देना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान से नर्सेज जो हैं वो किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तानी नर्सेज अपना लोहा मनवा चुके हैं। और मुझे इस पे नर्स होने पे, मैं भी एक नर्स हूँ और साहबजरा मैम हमारी प्रिंसिपल हैं, और मुझे ऐसी इन लोगों को ही फॉलो करना है और आगे बढ़ना आस्ता आस्ता। और इसी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो मैम को सब लोग जानते होंगे, मैम को स्टूडेंट भी जानते होंगे, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में कोई मैडम के बारे में कोई नहीं जानता होगा जो मैं आज मैम से लेके जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ये हमारे कैमरे की मेमोरी में सेव हो जाएगा, और ये लोगों के लिए बहुत, हमारे जूनियर नर्सेज के लिए और जो भी नर्सेज से प्यार करते हैं उनको ये काम आ जाएगा। मैम मैं आपका बहुत तहे दिल से मशहूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया मैम, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।